परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। कपिल मुनि कहते हैं, माँ जब छोटे कीड़े उस बच्चे को गर्भ में काटते हैं तो बेचारा परेशान होता है। क्रमभिक्षत सर्वांग प्रत्यंगोत्थित वेद मूर्छाम आपनोत्युक्लेश सजंतुर जंतु संभवी। वो मूर्छित हो जाता है बेचारा। कीड़ों के काटने पर गर्भ का बच्चा तो एक ही जगह पर रह जाता है। वहीं जब एक जगह रुक जाता है, हिलना डुलना बंद होता है, तो माँ की चिंता बढ़ जाती है। माँ को कष्ट होने लगता है, पीड़ा होती है। बच्चे की भी कोई नस अगर दबी की दबी रह गई तो कहीं हाथ टेढ़ा, कहीं मुंह टेढ़ा, कहीं आंख टेढ़ी, ऐसे लड़का पैदा हो जाएगा। इसलिए माँ बेचारी उसको एक्टिव करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए, बच्चे को चलाने के लिए कभी गर्मा गर्म चाय पी लेती है, कभी कॉफ़ी पी लेती है, कभी चटनी अचार चाट लेती है। कुछ ऐसा करती है जिससे तिलमिला करके वो बेचारा चंचनाहट में उठता है। उस समय वह बेचारा प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? भगवान से प्रार्थना करता है कि ये नेदृशीं गतिमसौ दशमास्यैष संग्राहित पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथः को नाम तत्प्रतविनाञ्जलिमस्य कुर्यात्। यह अनुसंधान जंतु, वहां जंतु का है। गर्भ के बालक के द्वारा जब स्तुति होती है, उसकी स्तुति को जंतु स्तुति, जंतु के रूप में वह भगवान की स्तुति करता है। वो मैं आपके चरणारविंद की स्तुति कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। गर्भ में 100 जन्मों का स्मरण होता है। कर्म जन्म शतोद्भवम। 100 जन्म के कर्म उसको याद आते। तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम। दैवात् उसे 100 जन्मों के कर्म का स्मरण हो जाता है। और 100 जन्मों के कर्म का स्मरण होता है तो 100 जन्मों में गर्भ में रही हुई स्थिति का भी उसे स्मरण होने लगता है। कहता है, हर बार मैंने प्रतिज्ञा किया कि बाहर निकल करके आपका नाम लूंगा, और बाहर निकलने के बाद भूल गया, अब मैं नहीं निकलूंगा। भगवान कहते निकलना तो पड़ेगा। बोले नहीं निकलेंगे, हम फिर भूल जाएंगे। बोले भूलने नहीं देंगे, चिन्ह बना देते हैं अपना तुम्हारे हाथों में। तो उंगलियों में चक्र का चिन्ह, शंख का चिन्ह बना करके, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। सवेरे देखो, याद करो, शंख चक्र का चिन्ह बना हुआ है। 10 शंख राजा 10 शंख जोगी, 10 चक्र राजा कहते हैं ना, पुरानी कहावत। हम लोगों को तो कुछ नहीं है, हमको तो एक ही चक्र है अंगूठा में खाली, बाकी सब शंख है। शंख 1900 शंख हैं, समझ लीजिए। वो भी शंख बचपन से देखते थे। 19 शंख, खाली एक ही चक्र है। और योग भगवान का हमारे यहाँ संप्रदाय में चक्र के बाद, तिलक के बाद शंख रहता है। मैं अगर अंगूठा ऐसे और ऐसे रख दूं तो मेरा चक्र तिलक शंख वो बन जाएगा ऑटोमेटिक। भगवान ऐसे, इसमें चक्र है, इसमें शंख है। ये भगवान के द्वारा फिर अंत में सोचते जाएगा नहीं, वो तो शठ नाम की वायु है, उसके स्पर्श से ही माया फिर घेर लेती।
इसलिए सुखदेव जी ने कहा था कि मैं तभी गर्भ से बाहर निकलूंगा। वेदव्यास जी ने कहा तुम्हारी माँ को बड़ी चिंता हो रही है, तुम बाहर आ जाओ। तो बोले माया हमको लग जाएगी। बोले ऐसा नहीं, थोड़ी देर के लिए भगवान से कहेंगे, माया को रोक लेंगे। जन्म हुआ इसीलिए तो चल दिए। जन्म लेते ही निकल पड़े, नाल गले में माला की तरह टांग लिए। कौन नाल छेदन करवाने के चक्कर में पड़े, चल दिए वहां से। सच पूछो तो गर्भ में जब जीव रहता है तो छठवें सातवें से उसका सिर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है। मतलब अब जन्म की प्रक्रिया में है ना, पहले सिर आएगा प्रॉपर चैनल से जो, तो इतनी देर इतने दिनों वो सिर नीचे और ऊपर पैर होने से मस्तिष्क इतना अधिक सक्रिय हो जाता है कि 100 जन्मों तक का स्मरण उसे हो जाता है। और जब जन्म ले लेता है तो फिर उलट जाता है मामला। इसलिए वो तो चले गए, इन्होंने उपदेश दिया। सारे उपदेशों का सार यही बतलाया कि परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी सभी क्रियाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करते रहना, यही सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है। परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।